में दिव्याभा के पेज नंबर 418 पे हैं और ये जो हमें सत्संग शेयर किया है वो शेयर किया है रवि राय अंकल ने, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। तो इनके जो सत्संग की हेडिंग है वो है नाविक का मार्गदर्शन। 1995 में श्री राय, जो अब जहाज के कप्तान हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे के पर्दे में आ रही एक स्नायु में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहां तक छोड़ने के लिए मान गए। वहां पहुंचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया, तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वह वहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने के लिए कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आंख की दृष्टि ठीक हो गई थी। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे के दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अन्नू को जगाया, पर जब तक वह आभा अदृश्य हो गई थी उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अन्नू को पिछले पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पट्टी बांधे रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्य क्रिया थी, परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचने से लकवा हो सकता था। गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने 1 चम्मच अन्नू की पीठ पर लगाकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और वह पुनः कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन के पश्चात जब दंपति हेमकुंड साहिब गए, जहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अन्नू सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में 1 मास का समय और बचा था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का वाल्व बदला जा चुका था, जालंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी उनसे सदा पूछे रहते थे कि वह जहाज पर कब जा रहे हैं, और उनका उत्तर 1 मास तक ही रहता था। वह राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार से थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। तथापि इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भक्त बताते हैं कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्टतया कुछ विशेष बात अवश्य थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने के लिए कहा। गुरुजी ने इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय के पूछने पर कि वो क्या वहां पे रह सकती हैं, गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जालंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक कि राय अपने जहाज पर पहुंचे
उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। तथापि गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता पूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई, पर राय को संदेश मिल गया था, यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इसी भांति नहीं होता। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिवस मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक कंपनी से फोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान का पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूम आ कह करके दे दी। मुंबई पहुंचकर राय ने नियमानुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए, फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कप्तान बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्होंने पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर अपने आने वाला था। जहाज 2-3 दिन बाद देरी से आया और वो वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, 15 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी उन्हें इस स्थिति का एहसास अर्थ समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निवृत्त नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरेबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाए और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और वह तिथि थी 15 जुलाई। उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का अक्षरशः पालन किया था। अगले 9 माह तक जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी ज्यादा थी कि वह जो भी चाहते थे वह सब कुछ हो जाता था। इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा न कर बैठे। गुरुजी क्या नहीं कर सकते हैं। 1997 में राय अपना नया पारपत्र बनवाने मुंबई गए। यह अत्यावश्यक था। जब वह अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पारपत्र, जिसमें अमेरिका वीजा है, खो चुके हैं। वह अति व्याकुल थे जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला। उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढ कर लौटा दिया। राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा, यद्यपि उसने गणित और विज्ञान विषय लिए थे। गुरुजी ने उसे पुणे से कानून का पाठ्यक्रम करने को कहा। पुणे में राय के मामा रहते थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कोई खाली स्थान नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कहीं स्थान मिलने की संभावना भी नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का निर्णय लिया। वह परीक्षा में बैठा और उसे प्रवेश मिल गया। गुरुजी ने उसे प्रवेश मिलने पर कहा कि केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 अन्य छात्रों का प्रवेश दिलाना पड़ा। फिर गुरुजी के उसे हर वर्ष उत्तीर्ण भी कराना पड़ा। इस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो अनुत्तीर्ण होते हैं, वह प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहा है। राय के मामा जी भी लाभान्वित हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामा जी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। अचंभे की बात यह थी, क्योंकि राय ने कभी भी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में बात नहीं करी थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा बोल बैठे, गुरुजी को कैसे पता है? राय को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे।
दुख की बात यह थी कि राय के मामा जी को विवाह के 30 वर्ष होने वाले थे, किंतु उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। वह धात्री माँ से संतान करवाना चाहते थे, पर यह प्रयास भी असफल रहा था। गुरुजी का चित्र आने के पश्चात उनके मामा जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के उपरांत वह पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। राय और उनके परिवार के सदस्य गुरुजी के अनुयायी थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके न आने की बात से असहमत नहीं था। एक दिन जब राय परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए अपने पिता को यह बोलकर आए कि वह शहर जा रहे हैं, जब वह गुरुजी के पास आए तो उन्होंने यह जानते हुए कि अपने पिता से वो क्या कह रहे हैं, उनके शहर जाने के लिए उनको बोला। राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा करी। गुरुजी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। परिवार पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उसमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए वर्ष में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सेना चिकित्सालय में लेके गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने कक्ष में सो रहे थे जो अंदर से बंद था और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी समय उनकी पत्नी का फोन आया कि उनके पति की स्थिति ठीक नहीं है। राय ने उत्तर दिया कि उन्हें अभी अभी गुरुजी ने बताया है, जगाया है और यह पिता की रक्षा भी करेंगे। इतने में पता लगा कि उनके पिता की धमनियां बंद हो गई हैं, पर वह चिकित्सालय से वापस घर आ गए। 10 दिन बाद वह पुनः चेतना खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने दंपत्ति को बुलाकर उपचार दिया। शीघ्र ही राय के पिता की स्थिति में सुधार आया, पर उनका एक परीक्षण था। गुरुजी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता को विस्की का पैक पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो चिकित्सक को कुछ भी नहीं समझ आया। वह परिणाम लेकर अन्य चिकित्सकों के पास गए। वापस आकर विस्मित चिकित्सक ने बताया कि हृदय तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ तो माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जालंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब के पृष्ठ खुलते चले जा रहे हैं और फिर उसमें गुरुजी की मुखाकृति दृष्टिगोचर है। उनकी माँ ने कहा कि दिव्यात्मा ने स्वतः पाठ करा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था इंदिरा अंकल का, जिसमें उनके साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए। मतलब बहुत ही सारे इनके जो भी अपने एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अंकल नाविक थे और जो भी उनका कनेक्शन था वो गुरुजी के साथ एक अलग ही लेवल का और बहुत खूबसूरत रिश्ता था। जय गुरुजी, शुक्राना।